यह बिहार कभी बहुत बदनाम हुआ करता था। इतना कि कोई अधिकारी ज्वाइनिंग करने से पहले किसी आधिकारिक पद पे 100 बार सोचता था। उसे लगता था कि वो बिहार में जैसे ही आएगा कोई रंगदार उसके कनपट्टा पे कट्टा रख के रंगदारी मांग लेगा। और होता भी ऐसा था। फिर वक्त बदलने लगा, यह बिहार पलायन की ओर बढ़ने लगा। वक्त और बदला तो युवकों के हक में सेंधमारी होने लगा। और सेंधमारी भी ऐसा वैसा नहीं, कभी बीपीएससी का परीक्षा से पहले ही उसके प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों तक पहुंच जाते थे, तो कभी बिहार पुलिस में परीक्षा होने से पहले जो जवाब होता था वो अभ्यर्थी तक पहुंच जाते थे। और यह सब उसी बदलते बिहार में हो रहा था। लेकिन तभी इसी बिहार में चारा चोर के बेटे ने, नौवीं फेल तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। और इसी वजह से दबी जुबान ही सही आज तेजस्वी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। जानते हैं ऐसा क्या किया तेजस्वी ने? आज तेजस्वी ने एक साथ दो काम किया। सबसे पहले तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तहत 1,22,000 अभ्यर्थियों को रोजगार दे दिया। और यह रोजगार भी सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए नहीं था, बिहार राज्य से बाहर के राज्य के भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, परीक्षा पास किए और अब बिहार में रोजगार का साधन उनको मिल गया। मतलब चारा चोर के बेटे ने, उसके बेटे ने जिसके बाप को जंगल राज का राजा बताया गया, उसको जिसको हराने के लिए 2020 के विधानसभा में 17 हेलीकॉप्टर हवा में गर्दिश करते थे, उस तेजस्वी यादव ने आज दिखा दिया कि बिहार सिर्फ पलायन नहीं करता है, वो बिहार में रोजगार भी देता है। और अगर आप कहेंगे कि मात्र 1,22,000 नौकरी देने के बदले तुम तेजस्वी के तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हो, तो सुनिए। तेजस्वी ने एक पोस्ट और किया अपने सोशल मीडिया पे और बताया कि नवंबर में 1,10,000 शिक्षकों की बहाली फिर से होना है। और यह उम्मीद तब और बढ़ जाती है जब इस बार मात्र 60 दिनों में ही परीक्षा लेने के बाद ना कोई पेपर लीक हुआ, ना किसी तरह का कोई दिक्कत, और 60 दिन के भीतर अभ्यर्थियों को रिजल्ट दे दिया गया। तो आप ही बताइए ना, तेजस्वी का तारीफ क्यों नहीं होना चाहिए? एक तरफ जब यह बिहार पूरे बदनामी से ढक चुका था, तब इस तेजस्वी ने बिहार के बाहर के राज्यों को लोगों को रोजगार दे दिया। अब उत्तर प्रदेश के योगी बाबा के सरकार में युवक कह रहे हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसा चाहिए। हमें बुलडोजर और श्री राम के नाम के पीछे नहीं भागना है, हमें रोजगार चाहिए। और एक बात सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव कहे थे कि हम पहले कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वो तेजस्वी भूल गए क्या? तो नहीं साहब, उनको शायद सब कुछ अच्छे से याद है। तभी तो साहब 10 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया, तो इस बिहार के युवाओं को लगा कि शायद अब इस बिहार को 10 लाख नौकरी मिल जाएगा। लेकिन वक्त तो गुजर चुका था। 2.5 साल के बाद तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन तेजस्वी अपने युवाओं का उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते थे। तभी एक तरफ बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस के प्रश्न पत्र वायरल हो रहे थे एग्जाम से पहले ही, तो दूसरी तरफ बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से सफल बनाकर तेजस्वी ने यह साबित कर दिया कि यह बिहार में अभी भी बहुत कुछ संभव है। और वो भी तेजस्वी ने उस परिस्थिति में कर दिखाया जब तेजस्वी यादव के परिवार को कभी लैंड फॉर जॉब मसले में तो कभी चारा चोर मसले में अदालतों के सामने पेश होना पड़ता था। तेजस्वी यादव को संघी विचारधारा के नेताओं ने घेरने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन एक तरफ तेजस्वी संघ से भी लड़ते रहे और दूसरी तरफ अपने युवाओं के उम्मीद पर भी खरे उतरे। तेजस्वी से युवाओं का उम्मीद और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तेजस्वी अब पोस्ट कर चुके हैं कि नवंबर में 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती फिर से करी जाएगी। और बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे। मेरा नाम विकास राज है। आप लोगों को यह बात बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि तेजस्वी यादव मात्र 436 दिन उप मुख्यमंत्री के पद पर अभी तक हैं और इतने दिन में अगर 1,22,232 लोगों को रोजगार देते हैं, मतलब एक दिन में 230 लोगों को लगभग तेजस्वी ने रोजगार दे दिया। और अगर नवंबर में 1,10,000 शिक्षकों की नियुक्ति फिर से करी जाएगी तो सोच लीजिए तेजस्वी एक दिन में कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और अगर आपके पास किसी और नेता का कोई इस तरह का डेटा है जहां पे वो रोजगार दे रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी और संघ के गुलाम बैठे नेताओं से, तो जरूर वो डेटा हम तक पहुंचाइए। हम उनके भी तारीफों का पुल बांधते हुए वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।